Good afternoon, all of you. You all are exhausted, I think. It's long time you are standing alone, doing nothing, only laughing. Huh? But today we are celebrating a very important day. It's Mother's Day. It's not a small day for everyone, whoever persons are living on this earth. They are all due to their mother only, the sacrifices and the efforts of their mother. So it becomes very important for us this day. Although all the days are very important, Mother's Day is the most important day. It should be the most important day for everyone. ये होना ही चाहिए क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड की जो अस्तित्व है वो माँ से ही है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी तरह के प्राणी जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, वो माँ के द्वारा ही। तो माँ का जो योगदान है उसी को समर्पित है ये दिन, और होना भी चाहिए सभी को कम से कम। इसके लिए तो बहुत गंभीर होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दे के हम अपने माँ का ऋण चुका सकें। माँ का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये तीनों का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। इनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। ये किसी भी चीज को दे के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। माँ का ममत्व, ममता जो है वो हम किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। अगर किसी अनजान व्यक्ति से हम कहें कि इतना हमसे कुछ ले लो, पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, और हमें हमारी माँ की तरह प्यार प्रेम हमें दे पाओ, तो नहीं दे पाएगा, वो कभी नहीं दे पाएगा। यही अंदर होता है। और दुनिया का जो भी संबंध है, इस धरती पे जो भी संबंध हम बनते हैं, बनाते हैं, जो हमसे बन पाते हैं, जो आगे बनते रहेंगे, वो सारे संबंध टूट सकते हैं। एक दायरा है उनका, टूट भी सकते हैं, लेकिन माँ का जो संबंध है वो जीवन भर चलता है और वो टूट नहीं सकता है। यही अंतर होता है और संबंधों में और माँ के संबंध में। माँ के जो करुणा है, ममता है हमारे प्रति, उसे लिए तो माँ का जो ओहदा है, माँ का जो स्थान है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए भगवान जब आते हैं, भगवान को भी जब इस धरती पे आना होता है तो माँ का ही आश्रय लेके आते हैं। भगवान जब रामावतार में आते हैं तो कौशल्या के गर्भ से आते हैं। कृष्ण अवतार में आते हैं तो यशोदा देवकी के गर्भ से आते हैं। तो भगवान जो परमात्मा है, जो सबको जनता है, जो सबको पैदा करने वाला है, भगवान तो सबसे बड़े हैं और सबके माता पिता हैं, सबको पैदा करने वाले हैं। भगवान गीता में ये बात कहते हैं कि सब हमसे हैं। और लेकिन फिर भी वो परमात्मा को भी अगर अस्तित्व में आना है तो वो माँ का सहारा लेते हैं। ये माँ का योगदान है, माँ का होता है। बिना कोई भी अस्तित्व इस धरती पे आपको नहीं लेकिन आगे बढ़ सकती है। इसीलिए गर्ल चाइल्ड को हम सेव करने की बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। इसीलिए गर्ल चाइल्ड का होना और जो रेशियो है, हमारे मेल फीमेल का जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। फीमेल्स का कहीं न कहीं रेशियो ज्यादा हो तो और अच्छा है, क्योंकि इन्हीं से आगे सारी चीजें चलती हैं, आगे का जनरेशन बढ़ता है, पूरा देश, पूरी दुनिया इन्हीं से चलती है। और माँ जो है वो पहली गुरु, माता को पहला गुरु माना गया है बच्चे का। बच्चे का जो भी संस्कार पड़ता है शुरू से, बच्चा जैसा बोलता है, जैसा रिएक्ट करता है, जिस तरह का भी व्यवहार होता है उसका, उसकी माँ का योगदान होता है। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज इस धरती पे आई हैं, सभी ने अपने माँ का योगदान है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, ऑल दैट आई एम आई ओwe टू माय मदर। कहते हैं जो भी मैं आज हूँ
इज ड्यू टू माय लवली मदर, क्योंकि उनकी माँ ने जो उनको सिखाया, जो हिम्मत दिया, उसी के बल पे वो आज राष्ट्रपति बना। ठीक है, बहुत बड़ा पद उन्हें प्राप्त हुआ, कभी वो सोच नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार थे। ऐसे ही शिवाजी, अभी मनोज पांडे सर ने ध्रुव का आपको स्टोरी सुनाया, ध्रुव जी के बारे में आप जानते होंगे। सुनीति उनकी माँ थी, और सुनीति से बड़ा गुरु कौन होगा? हम गुरु खोजने जाते हैं, गुरु का योगदान बहुत बड़ा है, पर माँ ने ही गुरु का काम कर दिया। और 5 साल का लड़का 6 महीने में ही भगवान को प्रकट कर लेता है, केवल किसके गाइडेंस से? क्योंकि माँ ने कहा। और माँ के बातों में, माँ के शब्दों में एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के बल पे हम बहुत कुछ कर जाते हैं। उनका वाक्य, उनके शब्द ही हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, हमारे लिए मंत्र का काम करते हैं। माँ एक साधारण चीज नहीं है, माँ जो है वो भगवान का रूप है, आशीर्वाद है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो स्थूल रूप में है, हम मनुष्य हैं, तो भगवान हर जगह इस रूप में कैसे दिख सकते हैं? इसलिए उन्होंने माँ को वो दर्जा दिया है। माँ पिता दोनों ही समान हैं, लेकिन फिर भी माँ का ओहदा सबसे ऊपर है। भगवान जब गीता में कहते हैं तो सबसे पहले माँ का जिक्र करते हैं कि मैं ही माँ, मैं ही पिता, पहले माँ का जिक्र आता है। सहजोबाई कहती हैं, गुरु का, अपने गुरु को समर्पित करते लाइन जब कहती हैं, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें सब कुछ ज्ञान दिया और आगे बढ़ाया, उनका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ा। तो सहजोबाई है, हम बालक तुम माए हमारे, मतलब अपने गुरु को माता के समान तुलना करती है, क्योंकि माता जो है, माँ जो है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक बहुत ही अनोखा बात आपको बताते हैं कि अगर जीवन में किसी ने संन्यास ले लिया हो, संन्यास धारण कर लिया हो, संन्यास लेने के बाद उसका संबंध सभी से छूट जाता है, यहाँ तक कि पिता से भी छूट जाता है, सबसे छूट जाता है। लेकिन सन्यासी के सामने अगर पिता आ जाए, उनके पिता आ जाए, तो वो अगर उन्हें प्रणाम न करे तो भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि संबंध उसका सबसे टूट चुका है। उसके लिए पिता, भाई, बहन कोई कुछ नहीं है। सन्यासी का ये नियम होता है, किसी से कोई संबंध नहीं। लेकिन सन्यासी के सामने माँ अगर आ जाए जी, तो उसे साष्टांग प्रणाम करने का नियम। माँ का ओहदा इतना ऊंचा है कि आप सन्यासी नहीं, भगवान बन जाए, भगवान का पद पाले, इंद्र बन जाए, इंद्र सबसे ऊंचा पद है देवताओं में। फिर भी माँ का जो स्थान है वो अद्वितीय, दूसरा स्थान उसके बराबरी का है नहीं। माँ का स्थान इतना ऊंचा है, तो इसलिए ये दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि भारत में ये दिन एक दिन नहीं है, भारत में ये एक दिन नहीं मनाया जाता है, ये विदेशों से आया, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी है, क्योंकि उनके लिए जो उनका कल्चर है वो एकजुट नहीं है, यूनिफाइड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इस वजह से उन्हें एक दिन चाहिए था। हालांकि हमारे लिए रोज माँ बाप के लिए दिन है, रोज ही हम प्रणाम करते हैं, रोज उनका योगदान है, प्रतिदिन हम उनके साथ रहते हैं, प्रतिदिन उनका योगदान है, जीवन भर है। यहाँ तक कि बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा परिवार वाला हो जाता है, बच्चा बूढ़ा भी हो जाता है, अगर उसकी माँ जिंदा है, और अगर उसे कुछ हो जाता है, तो माँ कहीं किसी कोने में रहती है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और बहुत ही बेचैन हो जाती है। केवल इंसानों में नहीं, जानवरों में भी अगर देखेंगे, जानवरों में महत्व कितना है। अगर जानवरों की ऑब्जर्व करेंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, कोई भी है, अगर उनके बच्चों को देखेंगे, उनके साथ उनकी माँ जरूर होगी, 100% आपको देखने को मिलेगा, और उनकी माँ उनकी सुरक्षा करती हुई मिल जाएगी, भले ही वो किसी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसकी सुरक्षा करेगी। एक कुत्ता या बिल्ली कितने निर्बल होते हैं, उन्हें पता है कि हम मनुष्यों से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर कोई मनुष्य उनसे गुजर रहा होता है तो उनके सामने आ जाते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए सामने आ जाती है, क्योंकि वो माँ होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो वो फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें
जंगल के रास्ते कुछ लोग जा रहे होते हैं और उस रास्ते में एक बच्चे को शेर पकड़ता है। शेर जैसे ही पकड़ता है, पिता कदम अभी लड़खड़ा रहा होता है, माँ भाग जाती है, मतलब माँ तो उस शेर के पीछे भाग जाती है। बाप अभी सोचता रहता है कि जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन माँ भाग जाती है अपनी जान की परवाह किए बिना। और अभी तो मनुष्यों की बात अलग है, जानवरों में ऐसा है, बहुत से आप एनिमल प्लानेट में देख लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेंगे, जितने भी इस तरह के एनिमल प्लानेट टाइप की चैनल्स हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में दिखाए जाते हैं, तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। जानवर भी अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए आगे आ जाते हैं, बच्चे साइड में हो जाते हैं, वो आगे आ जाते हैं, अपने जीवन का बलिदान मां कर देती है, चाहे वो जानवर रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, किसी रूप में हो। कारण क्या है? कारण इसका यही है कि मां के अंदर जो चीजें निर्मित हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर जो है हर जगह प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है कि हम देख सके। हम स्थूल रूप में मनुष्य हैं, हमें केवल ये स्थूल चीजें दिख सकती है, भौतिक चीजें ही देख सकती हैं। भगवान तो सब जगह है लेकिन हमें नहीं दिख सकता। इसलिए उन्हें देखने के लिए, उनका सहारा पाने के लिए माँ का स्वरूप प्रदान किया गया। माँ के अंदर जो वो ममत्व है, ममता का भाव है, वही भगवान है। इसीलिए माता पूजनीय है, इसलिए माता को नमन किया जाता है। माँ का ओहदा सबसे ऊपर है। अभी अभी मैंने बताया कि सन्यासी होने के बाद भी आपका संबंध सबसे टूट सकता है, माँ से नहीं हो सकता है। तो दुनिया में कोई भी संबंध खराब हो सकता है, कोई भी आपके प्रतिकूल हो सकता है, आपका साथ कोई भी छोड़ सकता है, पर माँ नहीं छोड़ेगी। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं, पर मैक्सिमम आपको माँ कभी खराब नहीं मिल सकती। मनोज सर ने कहा कि माता कुमाता नहीं हो सकती, कोई भी कुमार पर जा सकता है, माता नहीं जा सकती अपने बच्चों के लिए। तो माँ का जो स्थान है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिव जी सती का स्टोरी आप जानते होंगे। शिव जी जब सती को समझाते हैं कि उन्हें अपने पिता के नहीं जाना है, इस कारणवश इनविटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं आया है और अभी चीजें ठीक नहीं है, आपको जाना नहीं चाहिए, पर सती मानती नहीं है और भगवान शंकर की बातों का अवहेलना करते हुए, उसको टालते हुए वो चली जाती हैं। और जब वहां जाती है तो दृश्य उल्टा होता है। पिता तो प्रतिकूल ही रहते हैं, बाकी उनके 8 बहनें होती हैं, 8 बहनें होती हैं, 8 बहनें होती हैं और सबके सब मुस्कुराते हुए आते हैं। भगनी मिलत बहुत मुस्काए, ये लाइन है रामचरितमानस में कि सभी बहनें उनसे मुस्कुराते हुए मिलती हैं कि अरे तुमको बुलाया गया था क्या, जबकि एक ही उदर से पैदा हुई हैं, एक ही गर्भ से पैदा हुई हैं सबके सब, और माँ बाप दोनों के समान हैं, पर फिर भी एक बहन की हंसी आ रही है सबके सब, लेकिन सब प्रतिकूल थे। पर सती के पास उनकी माता आती है पूछने के लिए हमारा हाल क्या है, कैसी हो। माता ही बुलाती है और कोई नहीं आता है। तो जब भगवान लोगों के साथ ये स्थिति है तो हम तो इंसान हैं, यहाँ जो भी संबंध बनते हैं किसी तरह का, वो स्थायी नहीं है और उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है, कब तक चलेगा, कितना गहरा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर माँ का जो अस्तित्व है, जो संबंध है, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, ये चाह के भी टूटता नहीं है। बच्चा गर्भ में लात मारता है, गर्भ में लात मारता है, पर माँ उसको संभाले रहती है। बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता है, गीले पे सोती है और सूखे पे उसको सुलाती है, अपने नहीं खाती है, भूखे रह के बच्चे को खिलाती है। तो माँ का स्थान तो ऐसे ही ऊपर है। जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान इतने करुणा करके माँ के स्तनों में दूध प्रकट करते हैं इस बच्चे का पालन पोषण करते हुए। ये चीज दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक औरत को, एक स्त्री को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इतनी पीड़ा उठानी पड़ती है। आपको इससे अंदाजा लगेगा जब गर्भ जब प्रकट हुआ है, जब माँ बच्चे को जन्मती है, उस समय 40 हड्डी एक साथ टूटे, उतना दर्द होता है। एक साथ 40 हड्डी टूटेगा, उतना दर्द होता है एक बच्चे को पैदा
इतना कहां से कोई सह पाएगा। आप अपने दोस्त से कहेंगे कि थोड़ा सा उसको चोट लग जाए, आपसे वो रिश्ता तोड़ देगा। समझ में आया? कोई संबंध स्थायी नहीं है। माँ का 40 घंटी का दर्द सह के आपको पालती है, पोसती है, प्रकट करती है, आप इस संसार में आते हैं, और उसका ही अगर सम्मान हम आगे चल के नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं। हमारे जो भी संस्कार है सब वेस्ट हो जाएंगे। और आजकल देखने में चीजें मिलती हैं, बच्चे माँ बाप को अनाथालय भेज देते हैं, बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये सही है। इन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए जो आजकल विकृतियां समाज में आ रही हैं, हमारे मन परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं सभी चीजों को समझाने के लिए दिन बनाए जाते हैं। एना जार्विस यूएस की लाया है, हालांकि हमारे लिए तो रोज ही है, पर क्योंकि देशों से आया ये चीज तो हमें भी मनाना है, क्योंकि हम पूरे संसार के हम ही एक पार्ट हैं, हम ही इन देशों में से एक हैं, तो हमें भी इन्हें मनाना है। तो 1905 में उन्होंने इसको लाया, इसे प्रस्तावित किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। यूएस गवर्नमेंट ने इसका मजाक उड़ाया कि ऐसा भी क्या है कि ये दिन से मनाया जाए, कौन सी बड़ी बात है। अगर ये दिन पुरुषों के लिए मनाया गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। तो ऐसी इनकी मानसिकता थी कि फाइनली यहाँ जाके इसका एफर्ट था, वो 1914 में रंग लाया और ये दिन डिफाइन हो गया कि मई के दूसरे संडे को इसको मनाया जाएगा, मतलब कल 12 मई को मदर्स डे मनाया जाएगा, क्योंकि संडे को हम मना नहीं सकते, तो आज आपको ये मनाना पड़ता है। तो 12 तारीख को कल मनाया जाएगा। तो इस तरह एनआरआईटी आगे बढ़ी, क्योंकि उनकी माँ ने लोगों का बहुत सेवा किया था। हॉस्पिटल्स में जगह जगह पेशेंट्स का जगह जगह बहुत ही हेल्प किया था। तो जिस भावना से वो लोगों का सेवा करती थी, उसी भावना को उन्होंने देखा था। इसीलिए हमने मदर्स को ट्रिब्यूट के तौर पर, ये ट्रिब्यूट है, आजकल जो हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये सब ट्रिब्यूट है। हम और कुछ दे ही नहीं सकते। माँ बाप गुरु, 3 लोगों को हम कुछ भी नहीं दे सकते, चाह के भी नहीं दे सकते। कहते हैं कबीरदास ना, शीश दिए गुरु मिले। शीश देने पे भी अगर गुरु मिल रहा है तो भी कम जानी, मतलब गुरु माँ बाप, इनका स्थान कितना ऊंचा है, इनका योगदान, इनका ऋण कई जन्मों में हम चुका नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अपने माँ बाप की सम्मान करना चाहिए, स्पेशली बच्चा, क्योंकि उनका योगदान बहुत भारी है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जितना कि वो करते हैं हमारे लिए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, we should be all very dedicated towards our mother, especially because her effort for us every day, every minute, even Gandhi ji says if you are mother, you cannot be alone. आप alone नहीं रह सकते, because you have to think twice, first for yourself, second for your children. अगर आप माँ हैं तो आप अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एक ही चीज को कई बार सोचना पड़ता है। एक तो अपने लिए, दूसरे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। माँ पहले बच्चों के लिए सोचती है, फिर दूसरे के बारे में सोचती है, क्योंकि यही माँ का गुण है। हम क्या करते हैं, पहले